कार्तिक मास महात्म 19वां अध्याय। जय जय श्री राधे। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ आकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पातिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पातिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गई और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्यबद्ध थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए भैंसे पर बैठा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से सपने देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्योदय को उदय होते हुए देखा और सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया जो कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे वह डरकर भागने लगी। उसी समय उसके सामने अपने शिष्यों के साथ शांत मौनी तपस्वी वहाँ पर आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में हाथ डालकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में सारी कुशल क्षेम पूछी। उस समय तो वानर मुनि के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भृकुटी के इशारे से संकेत किया तो ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत जानकर वृंदा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। फिर उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी जो है ऐसा कहकर दुखी और श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मारते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इस कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे जिन्होंने यह माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गई और जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर खुश हुई और जब तक हुई सारी बातों को उसने सपना समझा और फिर सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ रमण करती रही। एक बार संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु जी को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए, वे राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी बनेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरण करोगे उस समय वानर जी तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्थिव जी के शरीर में चला गया और पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। जय श्री कृष्ण।